नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैंने एक बहुत ही बढ़िया बुक पढ़ी थी बहुत साल पहले, विचारों का चमत्कार। तो ये जो है वो विचारों का चमत्कार, वो पूरी बुक पढ़ने के बावजूद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब भी हमने ये न्यू डाइट सिस्टम अपनाया, 7 साल पहले की बात है कि हमने ये सिस्टम अपनाया, तो हमने सबसे पहले हमारा भोजन को चेंज कर दिया। मतलब कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे अच्छे विचार। तो अच्छा विचार कैसे आएगा, पॉजिटिव थॉट्स कैसे आएगी, हम खुश कैसे रह पाएंगे। तो इसके लिए ये विचारों का महत्व बहुत ही है। हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। अगर हमारे घर पे कोई आने वाला हो और नहीं आ पाया हो, तो हम आधे लोग ऐसा सोचेंगे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, या फिर रास्ता नहीं मिल रहा होगा, या फिर कहीं और चले गए होंगे, क्या पता क्या हो गया हो, कुछ बुरा लग गया होगा, क्यों पार्टी में नहीं आए हैं। लेकिन अगर हमने सही भोजन खाया है तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि आ जाएंगे, कुछ बस में या फिर कुछ ट्रैफिक में फंस गए होंगे तो अभी आ जाएंगे। तो ये विचारों का चमत्कार है। विचारों हमें हमेशा अच्छे रखने हैं। हमारे घर में जब भी बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, बेटा है या बेटी है, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये रिचेस्ट पर्सन बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या फिर बिजनेसमैन बने, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बल्कि हमें ये सोचना है कि ये अच्छा इंसान बनना चाहिए। हर बच्चे को भगवान स्किल देके ही भेजते हैं। मतलब कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ नया करने का कुछ होता है, लेकिन हम जो है उसकी स्किल को कभी ओपन नहीं होने देते हैं। उसके ऊपर दिमाग में बिठा देते हैं कि तुझे ये बनना है या ये बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाना है। तो पैसे से कुछ भी नहीं मिलता है। हेल्थ कैसे कमानी है ये बच्चों को समझाना है। तो विचारों हमारे शरीर में कैसे अच्छे आएंगे। तो जन्म से बच्चों को मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट नहीं खिलानी है। जन्म के बाद उसको सबसे पहले सीरा खिलाते हैं, कुछ मीठा लिक्विड खिलाते हैं, या तो फिर उसको रोटी जो है वो दूध में भिगो के खिलाते हैं, या कढ़ी चावल खिलाते हैं, या दाल चावल खिलाते हैं, या दूध खिचड़ी खिलाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों खिलाते हैं, तो इसकी वजह से अच्छे विचार नहीं आते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान जैसी पोजीशन में जैसा हमें रखे वैसा हमें रहना है। ये चीज़ मेरे पास होगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है। मुझे कोई घुमाने ले जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे कोई घुमाने नहीं ले गया तो मैं दुखी हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि 30 साल के बाद पूरे बॉडी का चेकअप करवाना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, हम स्वस्थ हैं या नहीं है, हमारे शरीर में B12 नहीं है, D3 नहीं है, या फिर हमारे शरीर में क्या विटामिन्स बनते नहीं है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो ये सारा नहीं सोचना है। हमें हमेशा शरीर को अच्छा भोजन देना है तो अच्छे ही विचार आएंगे। और जैसे इंसान के अलावा सभी पृथ्वी पे जीव है, वो सारे प्राणी कुछ भी बिना चिंता किए हुए भी अच्छी तरह से रह सकते हैं। और एक इंसान है वो पूरी जिंदगी टेंशन करने में बिता देता है। पहले तो पैसे का टेंशन, फिर बीवी का टेंशन, फिर बच्चों का टेंशन, फिर बहू का टेंशन, फिर बेटी का टेंशन। सभी टेंशन एक पर एक फिर आते रहते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि जितनी भी हमारी चिंताएं हैं वो सारी की सारी परमात्मा को दे देनी है। मैंने एक जगह पे बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा था कि भगवान की भक्ति इतनी प्यार से करो, इतने विश्वास से करो कि भगवान को चिंता होनी चाहिए कि ये क्यों बंदा दुखी हो गया है, मतलब कि इसको क्या तकलीफ पड़ गई है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन हम अपने
सर के ऊपर इतने सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि सारा टेंशन हमारे सर के ऊपर आ जाता है। तो विचारों का चमत्कार मतलब कि हमेशा ऊंची सोच रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन लेना है। जब भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी होगी, मल होगा, कफ होगा, वायु होगा, पित्त होगा, तभी हमें गुस्सा आता है, तभी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन विचारों का चमत्कार ये है कि हमेशा कोई भी सिचुएशन में हमें अच्छा ही सोचना है कि भगवान ने हमें टेंशन देने के लिए पृथ्वी पे नहीं भेजा है। भगवान ने हमें खेलने कूदने के लिए, प्यार करने के लिए, खुश रहने के लिए, शांति से रहने के लिए हमें भगवान ने भेजा है। तो जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी भगवान को दे देनी है। मतलब कि ये जो पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो ये सारे हमारे थॉट्स हैं, वो सारे थॉट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम अमृत भोजन खाते हैं, डिवाइन फूड खाते हैं, अपक्व भोजन खाते हैं, तो खुद ब खुद अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोच आती है, हमेशा दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। भगवान ने हमें क्या गोलियां खाने के लिए पृथ्वी पे भेजा है, दवाइयाँ खाने के लिए पृथ्वी पे भेजा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए इसके लिए भेजा है, या डायरिया हो जाए इसके लिए भेजा है, सर दुखे इसके लिए भेजा है कि हमें कैंसर हो जाए, बीपी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हमारी तकलीफें बढ़ जाए, हमारे जितने भी पैसे हैं कमाए हुए वो सारे हॉस्पिटल में चले जाए, डॉक्टर्स के पास चले जाए। तो ये सारा करने का फायदा क्या कि कमाया हमने, डॉक्टर्स ले गए, कमाया हमने, फिर पैथोलॉजी वाले ले गए, कमाया हमने, फार्मास्यूटिकल वाले ले गए, तो फायदा क्या है कमाने का। हर इंसान सुबह में 10 बजे सुबह में 10 बजे ऑफिस जाता है, शाम के 7 बजे वापस आता है, इतना सारा कमाता है किसके लिए? खुद के लिए खर्चा करो, खुद के लिए। तो खुद के लिए कैसे खर्चा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फल लाइए घर में, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत की बनाई हुई चीज़ें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, अंकुरित खा सकते हो, एनीमा कीजिए, पेट की सफाई कीजिए, हमारी जो वेट पट्टी है वो सारी सर के ऊपर लगा दीजिए, पेट के ऊपर लगा दीजिए, गले में लगा दीजिए, तो सारा कचरा है वो सारा बाहर निकल जाएगा, जितनी गर्मी है वो सारी चली जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। बाल झड़ जाते हैं कई लोगों के, तो इतना टेंशन करते हैं, इतने बुरे विचार आते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि रात को सपने में भी चिल्ला जाते हैं या डर जाते हैं या फिर उठ जाते हैं। तो इसका भी ये कारण है कि हमने गलत भोजन खाया है, तो पूरी रात भी अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। कई कई लोगों को तो सोने के लिए भी 3-3 4-4 गोली खानी पड़ती है, तभी जाके नींद आती है। जो आउल होता है, घुवड़ बोलते हैं इसको, उसका काम है पूरी रात जागना, लेकिन इंसान को नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा जीवन ऐसा टेंशन वाला हो गया है। सुबह में पकाया हुआ भोजन, दोपहर में पकाया हुआ भोजन, शाम को भी पकाया हुआ भोजन, रात को भी पकाया हुआ भोजन, ये सारा भोजन खा खा के विचारों विकृत हो गए हैं। अभी अभी हमारे एक साधक है जी जो रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो आश्रम में रहते हैं। उनकी एज शायद होगी 40 या 45 साल की एज होगी। उनका नाम है आनंदी माँ। तो वो उनको जो है वो अस्थमा का प्रॉब्लम था, और उन्होंने ये अभी नवरात्रि के अंदर 15 दिन का निर्जला किया, कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और सिर्फ भगवान को याद किया और भगवान को समर्पित हो गए। सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने एनीमा किया। सुबह में 3 बार एनीमा करते थे, रात को 3 बार एनीमा करते थे। तो अस्थमा जैसा रोग भी उनका चला गया, और विचार जो है वो शांत हो जाते हैं, दिमाग जो है वो बहुत ही तृप्त हो जाता है। जितना भी हमारे पास है उतनी चीज़ों से हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। खाने के बाद भी लोगों को शांति नहीं मिलती है, तो ऐसा क्या खाने का, होटल में जाते हैं अनलिमिटेड खाते हैं,
56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं और इतने सारे वानगियां खाने के बाद भी दिमाग को शांति नहीं है, विचारों अच्छे नहीं आते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि भगवान का बनाया हुआ अमृत भोजन खा ले तो अच्छे अच्छे विचार आ जाएंगे। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। एनिमा जरूर कीजिएगा। पकाया हुआ भोजन खाते हो तो भी, कच्चा भोजन खाते हो तो भी, बीमार हो तो भी, स्वस्थ हो तो भी, अगर आपको ये एनिमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर दे सकते हो। एनिमा पूरी किट भी आती है कि जिसके साथ और भी एनडीएस की 3-4 प्रोडक्ट्स हम देते हैं, तो वो भी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि आपको एनिमा किट चाहिए। अगर आपके घर पे एनिमा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, चमत्कारिक विचार आएंगे। तो विचारों का चमत्कार ये चीज है कि अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, हमेशा ऊंचे विचार करने हैं। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि 5,000 की सैलरी हो, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि 50,000 की सैलरी हो, या क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि 10 लाख की सैलरी हो। हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान जितना देगा वो हम मांगेंगे, उससे हमेशा ज्यादा देगा। मुझे इतना भगवान के ऊपर विश्वास है क्योंकि मैं 365 डे भगवान का बनाया हुआ भोजन, अमृत भोजन खाती हूँ। सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को ये भोजन खाने से इतनी संतुष्टि होती है कि पूरी दुनिया में इतनी भाग दौड़ चल रही है, एक पैसे कमाने में इंसान को शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, विचारों अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपको चमत्कारिक विचारों लाने हो तो इसके लिए अपक्व भोजन खाइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। आप हमारा संपर्क भी कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, बाय।